कुछ किए जय जयकार नहीं होती बेटा। ध्यान देना, अगर जय जयकार करना है तो रख राह पर दो चार कदम, मगर जा तबियत से मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। ठीक है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देना। नो कमेंट आलतू फालतू देख के आप अपना भविष्य खराब करते हो। सिर्फ डीएसएल देखो, इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एग्जाम का हो चाहे फाउंडेशन का हो। हमने आप सबके लिए बीड़ा उठाया है कि जितना भी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एनडीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम को हम हलवा बना देंगे आपके लिए। इसके लिए हमने कॉमन एरर्स स्टार्ट जो किया हूं वो आर्टिकल से। हम चाहते क्या है कि आर्टिकल से क्वेश्चन ज्यादा आता है एसएससी में, सीजीएल में, और आप किसी भी एमटीएस हो, चाहे आप 12 पास हो, चाहे 10th पास हो, चाहे ग्रेजुएट हो, यह क्वेश्चंस आप एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक हिंट दे रहा हूं कि सीजीएल टियर 1 में 2024 में पूछा है। आप जो दिमाग लगाओ, हर बच्चे को 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, दिमाग लगाइए और देखिए तो कि क्या इससे क्वेश्चन बनते हैं आपसे। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व, महात्मा गांधी ने सॉल्व नहीं कर पाया ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य की हर समस्या, बट ही डिड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, पता है वो क्या होता है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो द जरूर लगता है, देखो ना, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। यहाँ पे द प्रॉब्लम होना चाहिए था, तो आंसर लगाएंगे इसका डी फॉर डीएसएल और ऑलवेज राइट। तो टियर 1 में देखें हम लोग प्रयास करेंगे। आई होप आप सबने अच्छा किया होगा, लेकिन लाइक रुकना नहीं चाहिए। आपने लाइक किया और दोस्तों को ग्रुप बनाओ और शेयर करके पढ़ना चाहिए, पता है ना। और किसी बच्चे को अगर फ्री में पढ़ना है इंग्लिश, तो एक राज की बात बताऊं, प्ले स्टोर पर जाओ और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप, उससे बहुत सारे प्रैक्टिस हमने दिया हुआ है 1 रुपया में, 10 रुपया में। तो उसको लेने का प्रयास करो और हजारों क्वेश्चन मिलेंगे एक्सप्लेन किया हुआ। आगे देखते हैं गौर से। डी पहला हो गया। क्वेश्चन 2, अ फर्स्ट स्टेप इन अ rational solution to any problem is the recognition that a problem exists। 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। क्या कहता है, आप फर्स्ट स्टेप, ध्यान देना, जहां भी फर्स्ट हो या लास्ट हो, जैसे बोला प्रथम 10 दिन, प्रथम 10 दिन, क्या कहा हमने, हिंदी बोला प्रथम 10 दिन, तो बोलना पड़ेगा द फर्स्ट 10 days, द फर्स्ट 10 days। ठीक है, तो फर्स्ट के पहले, लास्ट के पहले ए नहीं, द का प्रयोग किया जाता है। द फर्स्ट बॉय, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे द लगाएंगे, फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। ऐसा सब अगर किए हो तो आपका आंसर राइट है। भरोसा है, अगर आप यूट्यूब पर देखते हो वीडियो तो आपका सही होगा। अगर आपको बात करना है तो जो नंबर दिख रहा हो ना, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप। अभी चलते हैं, क्वेश्चन 3 है, नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी for bank officers because they are to understand what their customers say। अब देखो जज मान लो, अब हमेशा अभी क्या बताया था, एक कॉन्सेप्ट कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, क्या बनेगा, द प्लस प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। यहाँ पे नॉलेज के बाद ऑफ है ना, यहाँ लगना चाहिए द नॉलेज ऑफ, क्या लग जाएगा, द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो यह स्ट्रक्चर याद करना, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते मेरे भाई। लाइक करते रहो, मजा लाइक करते रहो, और क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। कहाँ, ये सीजीएल टियर 1 सीएचएस में पूछता है, ये ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती बेटा। ध्यान देना, अगर जय जयकार करना है तो रख तू राह पर दो चार कदम, मगर जरा तबियत से मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। ठीक है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देना। नो कमेंट आलतू फालतू देख के आप अपना भविष्य खराब करते हो। सिर्फ डीएसएल देखो, इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एग्जाम का हो चाहे फाउंडेशन का हो। अगर आप पॉइंट बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये हो गया, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर। अब ध्यान दो, सेवरल ग्लास ऑफ द वाटर किया है, वाटर के पहले, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। अगला क्वेश्चन है, यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट 1 year। ध्यान दीजिएगा, लास्ट, हमने एक बात कहा था, क्वेश्चन 5 में आ जाइए फटाफट, हमने कहा था कि लास्ट हो या फर्स्ट हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो फॉर द लास्ट 1 year, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा फॉर द लास्ट 1 year, द लगाना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे जब भी दीजिए फ्रेज हो जाता है फॉर द लास्ट,
ठीक है, तो फ्रेज बन जाता है। इस फ्रेज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन अ इट इज अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, द मोस्ट दिखा गया, मोस्ट होगा सुपरलेटिव, यहाँ पे द लगेगा, द मोस्ट ऑफ पीपल नहीं, मोस्ट ऑफ ऐसा करो, द मोस्ट करके ऐसा कर लो, देखो ध्यान से, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द होता है ना, फ्रेज होता है, ध्यान दो, मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रेज है, सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, है ना, तो ये मोस्ट ऑफ द अधिकतर, सम ऑफ द कुछ, इसका मतलब होता है अधिकतर, सम ऑफ मतलब कुछ, ऑल ऑफ मतलब समूचा, ठीक है, तो फ्रेज है, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, चाइल्ड वाज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विथ फियर इन इट्स आईज। अब देखिए चाइल्ड वाज, अब हमने कहा था दो चीज, कोई चीज दुनिया में निश्चित हो तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करना, द का प्रयोग जरूर करना। तो क्वेश्चन देखो साथ में क्या कह रहा है भाई, चाइल्ड वाज लुकिंग आउट, अब चाइल्ड यहाँ पे लुकिंग आउट, बच्चा देख बाहर, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर आएंगे द चाइल्ड वाज, वह जो बच्चा था बाहर दिख रहा था, थ्रू द ओपन विंडो विथ फियर इनसाइड, उसका आंखों में एक डर था, ठीक है, क्या लगा देंगे द। नेक्स्ट, एवरीवन नोज दैट लियोपर्ड इज फास्टेस्ट देन ऑल अदर एनिमल्स। अब देखिए यहाँ का एवरीवन नोज, सब लोग जानता है कि लियोपर्ड, लियोपर्ड जो तेंदुआ, तेंदुआ क्या कर सबसे फास्टेस्ट देन ऑल अदर एनिमल्स, सारे जानवर से बहुत तेज दौड़ता है। बताइए 8 का आंसर क्या लगाएंगे हम, सब बच्चों कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, कमेंट पढ़ता रहूंगा, ठीक है। अब देखिए लियोपर्ड हो चाहे लायन हो चाहे शेर कोई भी हो, तो सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई भी जानवर हो, जैसे बॉय भी रहेगा, सिंगल काउंटेबल हो, द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नाउअडेज वर्कर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन मनी एज सच एंड अपीयर टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। अब नाउ अ डेज, ध्यान दीजिए नाउ अ डेज फ्रेज होता है, तो नाउ डेज कर दिया है, फ्रेज नाम है नाउ अ डेज, तो यहाँ बीच में क्या रहना चाहिए था ए, फ्रेज होता नाउ डेज नहीं, नाउ अ डेज, आजकल, इन दिनों, नाउ डेज वर्कर आर लेस इंटरेस्टेड, आजकल जो वर्कर्स है ना वो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं ले रहे हैं, क्या हो जाएगा नाउ अ डेज। द पामिस्ट जो हाथ दिखता है, फ्रेंड ऑफ रजनी मोहन, अब देखिए यहाँ पे द पामिस्ट फ्रेंड ऑफ रजनी, तो द नहीं लगा यहाँ पे ए लगा, क्यों, क्योंकि दोस्त की बात कर रहा है, जो एक दोस्त है, पामिश है वो एक दोस्त है, तो आप पामिस्ट फ्रेंड ऑफ रजनी मोहन हैड प्रेडिक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे द का संख्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, और वही हम लोगों का आंसर हुआ। एनडीए पूछता है, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं एनडीए का, मैं कहता हूं मुश्किलों से मत डरो, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं ना खुदा भरोसे पर, जो खुद जब कुछ लाते हैं वो अक्सर पार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हैव द ट्रिप टू कश्मीर, हैव द ट्रिप, अब देखो आप गलती कर रहा है, दिस ऑटम एंड वीव रोमांस इन योर लाइफ। अब बताइए तो क्या आंसर है, 11 का आंसर बेटा, कमेंट बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो फटाफट, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए फ्रेज क्या बनता है बेटा, फ्रेज बनता है हैव प्लस ए एन प्लस नाउन, ध्यान दीजिए, या फिर बनता है टेक प्लस ए एन प्लस नाउन, तो यहाँ हैव द ट्रिप नहीं हो जाएगा हैव अ ट्रिप, हैव अ चांस, हैव अ ड्रीम, हैव अ स्विम, है ना, इस बात करते हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमने कहा अगर कुछ करना चाहते हो ना तो उस हद तक सीमा पर पार करो जो कुछ भी तुम प्राप्त कर सकते हो। मेरे दोस्त, आप में वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, एक बार शेयर करो, बारीकी से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, और डीएसएल इंग्लिश चैनल पर जिसमें 11 मिलियन सब्सक्राइबर है उसको भी आ जाना, वहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ फैक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं गौर से, यहाँ का ही हैड ऑलरेडी सेंट मी वर्ड दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। आंसर देखते हैं 12 नंबर का क्या हो सकता है। यस आई एम वाचिंग योर कमेंट, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी अ वर्ड, उसने वर्ड सेंट मी अ वर्ड, यहाँ पे होगा एक प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे एक का, तो काम लोग का चल जाएगा, ठीक है, ये सब काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंट मी अ वर्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेंट टू अ थिएटर, आई वेंट टू द थिएटर, कोई भी सिनेमा हॉल हो कोई भी चीज वहां द लगाते हैं, आई वेंट टू द थिएटर, सिनेमा हॉल के पहले सिनेमा हॉल हो होटल हो सब में हम द लगाते हैं, ध्यान देना द का प्रयोग हमेशा हम लोग होटल के पहले करते हैं,
थिएटर के पहले कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। नंबर 14, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखिए he started working on the problem that had been awaiting disposal of the long time। ये फ्रेज होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, द नहीं, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये फ्रेज है, क्या फ्रेज है भाई? फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन से टाइम, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला क्वेश्चन कह रहा है द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेट इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट। ध्यान से कहाँ तक? 15 नंबर, जल्दी से, हम गिविंग यू टाइम, फटाफट करिए। 17, 17, 15 नंबर बेटा। द न्यू रेलवे क्या हो जाएगा? अब देखिए, जो भी हो, ईस्टर्न हो वेस्टर्न हो, दिशाओं का नाम हो, वहां पे द लगाते हैं। इन द ईस्टर्न पार्ट, इन द ईस्टर्न पार्ट, तो आंसर हम लोग का जाएगा डी, इन द ईस्टर्न पार्ट। क्वेश्चन से बनाना है, फटाफट आगे बढ़ेगा। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, एवरी मैन एवरी वुमेन एंड चाइल्ड इज अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैबिट ऑफ, क्या हुआ? आया ना पे द, तो क्या लग जाएगा? द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये फॉर्मूला याद कर लिया, अब क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। द हैबिट ऑफ स्मोकिंग बहुत आसान है, फास्ट है, लेकिन करना है फास्ट। ये फास्ट टर्म चल रहा है द रिच। द रिच में क्या होता है? अमीर लोग, द रिच। अगर आप लिखते हो द रिच, द रिच, हिंदी होता है पता है क्या? अमीर लोग। तो कहीं भी द लगा दोगे, जैसे अब बोलना द पुअर, गरीब लोग, द ब्लाइंड, अंधे लोग, ठीक है, द फैट, मोटे लोग, द ब्लाइंड, अंधे लोग, द लेम, लंगड़े लोग, द ब्रेव, बहादुर लोग। तो देखो यहाँ पे होना चाहिए था हम लोग का, यहाँ पे देखो रिच लिखा है, कहाँ लिखा है जी? द रिच कैन नॉट, लिखा है देखो, अमीर लोग कैन नॉट अकुमुलेट द वेल्थ विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द पुअर ऑफ, यहाँ क्या? द पुअर, कहाँ चाहिए था? द पुअर, पुअर में द है, गरीब लोग हो जाएगा, वहाँ रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग। तो द कहीं भी लगाते हैं, जैसे द रिच, तो हो जाता है अमीर लोग, ठीक है। यानी द लगाने से रिच के साथ पीपल नहीं आता। तुमने कह दिया रिच पीपल, तो ये गलत हो जाए मेरे दोस्त। रिच पीपल नहीं, द रिच बोलोगे तो पीपल अपना आप छुपा हुआ है, द रिच पीपल नहीं होगा। द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द ब्लैक काले लोग, ठीक है। आगे चलो, अगला मनी विच इज अ सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस। मनी विच इज अ सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस इन लाइफ बिकम्स अ सोर्स ऑफ अ पेरिल एंड कंफ्यूजन अनलेस वी कंट्रोल इट। बताइए, एक्चुअली क्वेश्चन आर्टिकल का है, दिमाग लगाइए क्या इसका आंसर हो सकता है। आई एम वाचिंग योर कमेंट्स, आप ध्यान देना तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करें भाई? मनी विच इज अ सोर्स, विच इज अ सोर्स, सोर्स है किस चीज का भाई? सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ऑफ दे दिया है ना, तो यहाँ पे हैप्पीनेस का सोर्स है, तो द लगाने की जरूरत क्या है? हैप्पीनेस एक अनकाउंटेबल नाउन है। आर्टिकल हमेशा आता है काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल में आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लाइंबिंग द माउंट फूजी। अब देखिए माउंट फूजी, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ की बात मैं बात करूं, माउंटेन, माउंटेन अगर सिंगुलर हो तो आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल। वही माउंटेन अगर प्लूरल हो तो द आर्टिकल, ठीक है। अब पहाड़ माउंट फूजी क्या है? चोटी का नाम है, तो चोटी है, तो चोटी का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर यहीं पे रहता हिमालयाज तो द लगाते, क्लाइंबिंग द हिमालयाज द लगा देते। तो अगर माउंटेन प्लूरल है तो आर्टिकल द लगेगा, सिंगुलर है तो नहीं लगेगा। याद रखो, कोई भी दुनिया का पहाड़ का चोटी हो तो आर्टिकल मत लगाना, रेंज हो तो द लगा देना, ठीक है। सीजीएल में पूछा क्वेश्चन है 2024 का। द लैंग्वेज स्कूल इज इन द मालिबू स्ट्रीट। अब देखिए स्ट्रीट है, गली मोहल्ला के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। स्ट्रीट मतलब क्या होता है? गली मोहल्ला, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, इसको ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। अगर आप बेहतर पढ़ना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये मेरा नंबर है, देखो पहले ऐप देख लो, डीएसएल क्रांतिकारी, प्ले स्टोर पे छाया हुआ धूम मचा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ये देखो डीएसएल इंग्लिश ऐप, सीक्रेट ऐप है, जबरदस्त ऐप है, मेरे दोनों मेरे ही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नंबर बहुत से मैंने दे दिया, जिस पे बात करना है ना बात करो, क्वेरीज करो, पढ़ना हो लिखना हो, इंग्लिश नहीं आता जीरो से, राइटिंग स्किल्स, स्पोकन स्किल्स, बेसिक ग्रामर एग्जाम, सब पूरे इंग्लिश का रिसर्च सेंटर है। द डीएसएल इज द रिसर्च सेंटर ऑफ इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए लिखना बेसिक्स इंग्लिश में सिखाऊंगा, राइटिंग बैच है मात्र
₹99, मात्र 390 रुपीज में बैच शुरू हो रहा है। यहाँ देखो संकल्प ले लो, तो हम इंग्लिश 26 में तैयार कर लेंगे। ये भी 22 बैच शुरू हो रहा है 12 बजे, दिवस बैच इस आपके लिए। यहाँ देखिए फोन नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर मेरे पास रखो। ये देखो किताबों का सेट है, 5 किताबों का सेट है, 6 बढ़ा दूंगा, 12 किताबों का सेट है आप सबके लिए। ये सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में DSN ऑफिशियल का, ठीक है, ये काम कर लो। और फिर आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो शेयर करने के लिए, वीडियो पढ़ने के लिए।